हेलो मेरे प्यारे साथी, आज आपको पोर्टल का नेक्स्ट वीडियो करवाया जा रहा है। इसे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। सभी ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी प्रधानमंत्री को उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रह सकता है? यानी प्रधानमंत्री कई बार रह सकता है, जितनी बार वो जीतेगा उतनी बार वो रह सकता है, यानी कोई लिमिट नहीं है। भारत में शक्तियों का मुख्य उभरता केंद्र कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्री प्रदेश का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना एक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है। मंत्रिमंडलीय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संसदीय शासनीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित होती है? तो ब्रिटेन में होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार तथाकथनात्मक निवास रहता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसका राइट प्रधानमंत्री हो जाएगा। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 75 हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? लोकसभा के बहुमत, इन लोकसभा के बहुमत दल के नेता बनाते हैं। ठीक है। यदि प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष वोट नहीं दे सकता। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है संवैधानिक द्वारा दर्जित होता है, संविधान के द्वारा दर्जित होता है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? सदस्य थे DH देवगौड़ा। यानी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे DH देवगौड़ा। ठीक है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चरण चौधरी सिंह, जो किसान नेता भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा चरण चौधरी सिंह को। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और सबसे अधिक बार भी रहे थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर राजीव गांधी थे। सबसे अधिक उम्र तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसदीय सदस्य हो सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति यानी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, या अधिक से अधिक कितने दिन तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह हो जाएगा इसका राइट आंसर। मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होता है प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तरों पर होती है? 3 स्तर पर होती है। 3 स्तरों के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में विरासत की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है। मंत्रिपरिषद में व्यक्ति के रूप से उत्तरदायित्व होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में किसी भी सदन का सदस्य ना है, उस मंत्री पद की मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक वो पद पर रह सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति विमोचन से है? तो आर्टिकल 75 हो जाएगा। ठीक है, यानी 75। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में किन विषय पर विचार किया गया? मंत्रिपरिषद के बारे में विचार किया गया है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और सिर्फ केंद्रीय नियंत्रण होते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री है जो मंत्रिमंडलियों का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषदों के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। यदि कोई भी मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा अपना वक्त दे सकता है? हाँ, दे सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? प्रश्न उत्तर शास्त्र होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्योंकि उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, हाँ, वह 6 महीने के भीतर ही सांसद बनना होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेखन नहीं किया गया है? यानी ऊपर भारत का जो संविधान है उसमें उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई उल्लेखन नहीं किया गया है।
भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक नियुक्त हो गए? तो मोरारजी देसाई। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उस दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। लोकसभा में मान्यता प्राप्त के विरुद्ध दल के नेता को किसके सामने सुविधाएं अमान्य प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री। लोकसभा का विरोध दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुगम सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? लोकसभा के सदस्य कराते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण ही नहीं लेता। ठीक है। इसके बाद देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। साधारण बहुमत में संकल्प पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना मिलता है? 1.25। ठीक है। मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधा नियंत्रण होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। भारतीय संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा में किसी विधायक की नाधनी विधायक के रूप में कौन प्रण करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस समिति का प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियमित समिति। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोनों। स्वतंत्रता भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वसुदेव मोलनकर। ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला? नीलम संजीव रेड्डी ने। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? KS हेगड़। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? JB मोलनकर। ठीक है। ब्रिटेन परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल के सदस्यों को त्यागपत्र दिया था? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये आपको देखना है। ठीक है। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने पर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GMS बाल योगी। ठीक है। लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों को एक ही नमनमल तैयार किया जाता है? ठीक है। इसके बाद देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है, उप अध्यक्ष को भेज सकता है। लोकसभा अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यानी लोकसभा सदस्य लोकसभा के इस आशय का प्रस्ताव पारित करे तो। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के एंटेना जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार के कानून विषय पर परामर्श कौन देता है? यानी महान्यायवादी देता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श कौन होता है? एंटी जनरल ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति जो संसदीय सदस्य नहीं होती है लेकिन जिस संसद होता है सभी संबोधित कर सकता है। भारत का जनरल जनरल। कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी होता है, वो किसी भी संसद में भाग ले सकता है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति की तक कह। किस सदन के दोनों सदनों में बोलना अन्य कार्रवाई सम्मिलित होने पर किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है तो परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत का जनरल। ठीक है। भारत का एंटोनी जनरल। इसके बाद देखिए, महान्यायवादी का प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? 90,000 मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 76 के द्वारा की जाती है। ठीक है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? जिला जो कलेक्टर होता है किस अधिकारी के अधीन ही कार्य करता है? संभाग युक्त करता है। ठीक है। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव मुख्य सतर्क आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के सपरक्ष लेखक प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रण मालिक प्रेक्षक होता है। किस राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही को भाग लेना बोलने का अधिकार कितने मत अधिकार नहीं है? महायुक्तवादी। भारत का नियंत्रण मालिक प्रेक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। सभी जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं, ध्यान से जरूर देखते रहिए। ठीक है।
भारत के नियंत्रण माल्याकर परिषद के द्वारा प्रस्तुति प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। ठीक है। क्या भारत का नियंत्रण और माल्याकर परिषद पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, लेता है। किसी नियुक्ति के लोकधन के व्यय को निगरानी के लिए संसदीय प्रह के रूप में किया जाता है? नियंत्रण माल्याकर के रक्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1991 में की गई थी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1991 में की गई थी। वह समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते? तो प्राक्कलन समिति हो जाएगी। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 27। किस संसदीय समिति के प्राक्कलन समिति के जुड़ाव की बहन भी कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दे रखा है लोकसभा किस समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है? नियमित समिति, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। भारत के नियंत्रण माल्याकर परीक्षा की रिपोर्ट के समक्ष करने वाले संसदीय समिति लोक लेखा समिति होती है। ठीक है। भारतीय संविधान के इस भाग में संघीय प्रणाली का उल्लेखन किया गया है, तो भाग नंबर 5 में किया गया है। संविधान का व्यक्तिगत संरक्षण कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जबकि न्यायालय में किसी भी शस्त्र के लिए न्यायाधीश का गणपूर्ण नहीं होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट रहना चाहिए? 10 साल तक होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य